हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट किंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर देखेंगे जो कि एकदम बेसिक से होने वाला है, एकदम नीचे से होगा, जो कि अल्फ़ाबेट्स ABCD से शुरू होने वाला है। तो आज हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट्स में 20 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इसमें क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ तक तो आप लोगों को आते ही होंगे। अब देखते हैं, अब यही अल्फ़ाबेट में वोवेल होते हैं। एक क्या होते हैं, एक वोवेल होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोवेल। वोवेल क्या होता है? तो वोवेल क्या होता है? तो वोवेल स्वर वर्ण। क्या होता है? वोवेल स्वर वर्ण। वोवेल स्वर वर्ण होता है। ये होता है हिंदी में, अगर जो इसकी परिभाषा देखते हैं तो ये होता है वैसे शब्द जो किसी वैसे वर्ण जिसकी उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन वर्ण। इसका हिंदी में परिभाषा होता है वैसे वर्ण जिसकी उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क में क्या है, क हलंत प्लस अ। अब देखिए इसमें क में जो है स्वर वर्ण की सहायता ली गई है, अ की सहायता ली गई है। इसीलिए इसका एग्जाम डिफिनेशन होता है कि वैसे वर्ण जो किसी दूसरे जो स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम लोग देखते हैं इंग्लिश। सबसे पहले वोवेल देखते हैं। वोवेल में वोवेल 5 होते हैं। अल्फ़ाबेट में वोवेल 5 होते हैं, A, E, I, O, U। और ये इसके पहले क्या होता है, AN का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले AN का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है कॉन्सोनेंट। ये होता है 21 लेटर्स होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? 21 लेटर होते हैं। और इसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। वोवेल के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, AN का। और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं वोवेल का एग्जाम्पल देखते हैं। वोवेल का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चीटी। अब एंट है, ANT एंट। अब इसका पहला लेटर क्या है? ए है। अब ए क्या है, वोवेल या कॉन्सोनेंट? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोवेल क्या था, AEIOU। अब देखिए इसके पहले क्या लगता था, एन लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? AN लगाते थे। अब यहाँ पहला लेटर क्या है? ए है। ये क्या है? वोवेल है। तो वोवेल है तो इसके पहले क्या लग जाएगा? AN लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एन एंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन एंट हो जाएगा। उसी प्रकार अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में क्या है? पहला लेटर यू है। क्या है? यू है। अब यू क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट? तो सबसे पहले देखेंगे AEIOU। यू वोवेल है। यू क्या है? वोवेल है। तो वोवेल के पहले क्या लगाया जाता है? AN लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? AN। तो क्या हो गया? एन अम्ब्रेला। क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा, नारंगी। ऑरेंज। ऑरेंज क्या है? ऑरेंज का पहला लेटर क्या है? ओ है। ओ है। ओ क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट? तो हम लोग देखते हैं वोवेल क्या है, 5 वोवेल है, AEIOU। अब इसमें ओ क्या है? वोवेल है। ओ क्या है? वोवेल है। तो ओ वोवेल है तो वोवेल के पहले क्या लग जाएगा? एन लगेगा, AN। तो AN लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन ऑरेंज। क्या हो जाएगा? एन ऑरेंज। चलिए अब दूसरा देखते हैं। एलिफेंट क्या है? एलिफेंट। तो एलिफेंट मीन्स हाथी होता है। तो एलिफेंट का पहला लेटर क्या है? ई है। पहला लेटर ई।
अब ई क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट? ई क्या है, वोवेल या कॉन्सोनेंट? तो देखते हैं, वोवेल 5 है, ए ई क्या है, वोवेल है। ई क्या है, वोवेल है। तो वोवेल है तो वोवेल के पहले क्या लगाया जाता है, ए एन लगाया जाता है। तो क्या लग जाएगा, ए एन। तो क्या हो गया, एन एलिफेंट। क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे है बर्फ का घर, इग्लू। इग्लू मीन्स क्या होता है, बर्फ का घर। हिमनद है ना, हिम घर, ठीक है, बर्फ से बना हुआ घर। तो ये क्या हो गया, इग्लू। ई आई क्या है, आई क्या है, फर्स्ट लेटर आई है। आई क्या है, वोवेल है। वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो आई क्या है, वोवेल है। तो वोवेल है तो इसके पहले क्या लग जाएगा, एन। एन इग्लू, एन इग्लू है ना, एन इग्लू। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे है एक्स, ए एक्स ई। एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, ए एक्स ई, एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। अब देखते हैं, ए क्या, पहला लेटर क्या है, ए है, ए है। तो ए क्या है, वोवेल या कॉन्सोनेंट? तो ए वोवेल है। तो वोवेल है तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एन एक्स। क्या हो जाएगा, एन एक्स। चलिए आगे देखते हैं, आगे है एप्पल। क्या है, एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब होता है, एप्पल मीन्स सेब। अब देखते हैं, ए क्या है, ए क्या है, ए वोवेल है या कॉन्सोनेंट? तो ए क्या है, ए वोवेल है। ए वोवेल है तो ए वोवेल के पहले क्या लगाया जाता है, वोवेल के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो वोवेल के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल। क्या हो जाएगा, एन एप्पल। क्या होगा, एन एप्पल, एन एप्पल। एक सेकेंड, एन एप्पल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग वोवेल समझ गए, वोवेल समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट। तो हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट देखते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बॉक्स। अब ये बॉक्स, बॉक्स का पहला लेटर क्या है, बी है। बॉक्स का पहला लेटर बी। तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवेल? तो हम लोग यहाँ से पता लगाएंगे। वोवेल क्या है, ए ई आई ओ यू। अब देखते हैं कि इसमें पांचों में कहीं बी है, नहीं है। तो ये क्या है, वोवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये पांचों वोवेल है, इसमें कहीं बी नहीं आ रहा। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाया जाता है, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाया जाता है। तो क्या हो गया, ए बॉक्स, ए बॉक्स। क्या हो गया, ए बॉक्स। अब हम लोग देखते हैं, कॉपी है। क्या है, कॉपी। तो कॉपी है तो कॉपी का पहला लेटर क्या है, सी है। अब सी है तो कहीं वोवेल में पांचों में सी आ रहा, नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो क्या हो गया, ये कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाया जाता तो ए कॉपी हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, चेयर। क्या, चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। तो चेयर, इसका पहला लेटर क्या है, सी है। इसका पहला लेटर सी है। तो सी, अब देखते हैं सी क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवेल? तो ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाया जाता है, ए लगाया जाता है। तो क्या हो गया, ए चेयर है ना, ए चेयर। उसके बाद देखते हैं बनाना। बनाना मीन्स केला। तो ये क्या है, बी है। क्या है, बी है। फर्स्ट लेटर क्या है इसका, बी है। बनाना का फर्स्ट लेटर बी है। जब बी है तो बी क्या है, वोवेल या कॉन्सोनेंट? तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। कॉन्सोनेंट के पहले क्या प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, ए का। तो क्या हो जाएगा, ए बनाना। क्या हो जाएगा, ए बनाना। चलिए ए बनाना हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद पेन है। क्या है, पेन। पेन मीन्स कलम, पेन मीन्स कलम। तो पेन का फर्स्ट लेटर क्या है, पी है। क्या है, पी है। फर्स्ट लेटर क्या है, पी है। तो पी है तो पी क्या है, वोवेल या कॉन्सोनेंट? तो पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाया जाता है, ए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ए लगाया जाता है। तो क्या हो गया, ए पेन। क्या हो गया, ए पेन। क्या हो गया, ए पेन, ए पेन। तो हो गया ए पेन। चलिए आगे है वॉच। वॉच मीन्स घड़ी। तो वॉच का फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर डब्लू है। क्या है, डब्लू है। तो डब्लू क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या है ये, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ए वॉच, ए वॉच। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब है फोन। फोन है। अब फोन क्या है, फोन का फर्स्ट लेटर क्या है, पी।
अब पी क्या है, पी कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कैसे पता किए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग वोवेल लिखेंगे। वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो लिखो वोवेल 5, ए ई आई ओ यू। अब देखते हैं इस पांचों में कहीं पी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है ये, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, ए या एन का, तो ए का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए पेन, क्या ए फोन, क्या हो जाएगा, ए फोन। चलिए अब आगे देखते हैं। बुक, बुक मीन्स किताब। अब बुक मीन्स किताब होता है, तो बुक का फर्स्ट लेटर क्या है, बी है। क्या है, बी है। तो बी क्या है, वोवेल या कॉन्सोनेंट, बी क्या है, वोवेल या कॉन्सोनेंट, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बुक। क्या हो जाएगा, ए बुक। चलिए क्या हो जाएगा, ए बुक। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नोट। अब इसमें कुछ है, नोट देखते हैं। एक होता है काउंटेबल, गणनीय, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कॉपी हो गया, कॉपी, एक सेकेंड, कॉपी, सी ओ पी वाई, कॉपी को हम गिन सकते हैं। पेन, पी ई एन, पेन, पेन को गिन सकते हैं, है ना। और पेन हो गया, बुक हो गया, बुक को गिन सकते हैं। तो इसी प्रकार जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या है, जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल, गणनीय, है ना, गणनीय, जिसको हम गिन सकते हैं। और जिसको हम गिन सकते हैं उसी में ए एन का यूज करेंगे, जैसे ए बुक, ए पेन, एन ऑरेंज, जिसको हम गिन सकते हैं उसी में ए एन का प्रयोग करेंगे। जिसको हम गिन सकते हैं उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे, उसे बोलते हैं काउंटेबल। जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल। और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल। क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल, अगणनीय। जिसको अ मतलब नहीं, गणनीय मतलब गिनना, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। और उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मिल्क ले लेते हैं, मिल्क, क्या हम मिल्क को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ए मिल्क नहीं लिख सकते हैं, ए मिल्क नहीं लिख सकते हैं, ए वाटर नहीं लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो जिसको हम गिन सकते हैं उसे गणनीय बोलते हैं, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, अगणनीय बोलते हैं। तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर, वाटर, पानी, पानी को हम गिन सकते हैं, नहीं, नहीं गिन सकते हैं। तो नहीं गिन सकते हैं तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। मिल्क, दूध, मिल्क को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ऑयल, तेल, क्या तेल को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। जब नहीं गिन सकते हैं तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। सैंड, बालू, क्या बालू को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए आगे है राइस, राइस मीन्स चावल, क्या चावल को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो यह ए एन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। शुगर मतलब चीनी, क्या चीनी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा मिक्स एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि इसमें गणनीय और अगणनीय दोनों साथ रहेगा। जैसे कैट, कैट मीन्स बिल्ली होगा, तो बिल्ली को हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो बिल्ली क्या है, कैट क्या है, काउंटेबल है ना, काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे। अब बात ये है कि अब ए लगेगा या एन लगेगा, तो हम लोग देखते हैं ए लगेगा या एन लगेगा। तो सी क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट, तो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कैसे पता किए, ऐसे पता किए, वोवेल क्या है, ए ई आई ओ यू। अब इस पांचों में कहीं सी नहीं आ रहा, तो ये पांचों में कहीं सी नहीं आ रहा, तो ये क्या है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, तो क्या हो गया, ए कैट। अब देखते हैं सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स क्या होता है, नमक होता है। अब नमक को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। जब नमक को हम नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्रीम, क्रीम मतलब, क्रीम मतलब मलाई, क्रीम मतलब मलाई। अब देखते हैं क्रीम मतलब मलाई। अब क्रीम को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा।
चलिए देखते हैं बॉल। बॉल मीन्स गेंद। अब गेंद को तो हम गिन सकते हैं, गेंद को तो हम गिन सकते हैं। तो अब यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, तो पता कैसे चलेगा, तो वही वोवेल और कॉन्सोनेंट से। वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट तो ए ई आई ओ यू में कहीं बी नहीं आ रहा, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है, ए लगता है, तो क्या हो जाएगा, ए बॉल हो जाएगा। अब होता है रेन। रेन मतलब होता है वर्षा, वर्षा। तो वर्षा को हम गिन सकते हैं, बारिश को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं एयर। एयर मतलब हवा होता है, क्या हम हवा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए एग। एग मीन्स अंडा होता है। अब अंडा को तो हम गिन सकते हैं, अंडा को तो हम गिन सकते हैं, तो अंडा को हम गिन सकते हैं, तो इसमें ए एन का प्रयोग होगा। जब ए एन का प्रयोग होगा तो इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, ई है। फर्स्ट लेटर क्या है, ई है। अब ई है तो ई क्या है, वोवेल है, ए ई आई ओ यू, तो वोवेल में ई आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ई क्या है, वोवेल है, तो वोवेल है तो वोवेल के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, ए एन। चलिए अब मैट। मैट मीन्स चटाई होता है। चटाई को तो हम गिन सकते हैं, एक चटाई, दो चटाई, ऐसे तो हम गिन सकते हैं। तो एम, एम फर्स्ट लेटर है, तो एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो ए मैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए मैट। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा वोवेल और कॉन्सोनेंट और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है, अब वर्ड होता है वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड। जैसे क एक वर्ण है, लौ भी एक वर्ण है, क एक वर्ण है, लौ भी एक वर्ण है, दोनों को अगर जो हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कल बन जाएगा। जब ये कल बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक शब्द बन गया। क्या बन गया, शब्द बन गया। और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी यहीं तक देखते हैं कि क एक वर्ण है और लौ भी एक वर्ण है, ये दोनों को मिलाने पर क्या बन गया, कल बन गया। ये क्या बन गया, शब्द बन गया। जैसे बुक, बी भी एक लेटर है ना, बी डबल ओ के, इसको मिला देने पर बन गया बुक। ये क्या बन गया, एक लेटर बन गया। क्या बन गया, लेटर बन गया, सॉरी ये क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। क्या बन गया, वर्ड बन गया। ये बुक क्या बन गया, वर्ड बन गया। जैसे पेन, पी ई एन, ये तीनों लेटर को मिला देने पर क्या बन गया, वर्ड बन गया, है ना, वर्ड बन गया पेन। जैसे घ रॉ, घर, घ और रॉ को मिला देने पर क्या बन गया, घर बन गया। क्या बन गया, घर बन गया। तो चलिए आज तक यही इतना ही, और अब आगे हम लोग क्लास देखेंगे, आगे हम लोग वर्ड के भेद देखेंगे, प्रकार देखेंगे, नाउन प्रोनाउन जो होता है वो देखेंगे। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।